रात को यह लड़की इस जंगल से गुजर रही थी, तभी उसके सामने एक बड़ा सा बिच्छू आ जाता है। लड़की अपने सामने इतने बड़े बिच्छू को देखकर डर जाती है और फिर मदद के लिए लोगों को आवाज लगाने लगती है। वहीं उसी जंगल में कुछ नाग अपने नागमणि की सुरक्षा कर रहे थे और जब लड़की की आवाज उनके कानों तक पहुंची तब उनमें से एक नाग उसकी मदद के लिए गया और फिर उस बिच्छू से लड़ने लगा, लेकिन वो उसके सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता है। और जैसे ही वो बिच्छू लड़की पर हमला करता, लड़की के शरीर में अचानक से बदलाव होने लगा। लेकिन जैसे ही पूर्ण रात पूरी हुई वैसे ही लड़की एक इच्छाधारी नागिन में बदल गई, जो देखने में बिल्कुल खूंखार और विषैली लग रही थी। जिसके बाद वो नागिन फन उठाकर उस बिच्छू पर ही हमला कर देती है और फिर नागिन ने उस बिच्छू को पूंछ से जकड़कर पत्थर पर पटक दिया। साथ ही अपने मुंह के विष से उस बिच्छू को जलाकर भस्म कर देती है, जिससे उसका नामो निशान तक मिट गया। अब वो नागिन वहाँ से उसी जगह पर पहुंची जहाँ से वो बेहोश हुई थी। फिर वो वापस अपने असली रूप में आकर वहीं पे गिर के बेहोश हो गई, लेकिन उसे एक अघोरी अपनी शक्तियों से देख रहा था। रात के समय ये लड़की एक सांप से बचकर भाग रही थी और भागते हुए वो अचानक एक लड़के से टकरा जाती है। लड़की को मुसीबत में देख वो लड़का उस सांप को वहाँ से भगा देता है, लेकिन उन दोनों को कोई आदमी दूर बैठा देख रहा था। जिसके बाद उस आदमी ने एक मायावी बिच्छू को अपने पास बुलाया और लड़की पर हमला करने को कहा। अगले दिन वो लड़की पूजा कर रही थी, तभी वो बिच्छू उसके घर आया और फिर खुद को इंसानी रूप में ढालकर लड़की का इंतजार करने लगा। लेकिन लड़की का पीछा वो सांप भी कर रहा था, जिससे बचकर वो कल रात को भाग रही थी। इन दोनों को इस गुफा के अंदर एक रहस्यमय दरवाजा मिला, लेकिन इन्हें इस दरवाजा को खोलने के लिए सभी 9 ग्रहों को अपने अपने जगह पर लाना होगा। इसलिए आदमी अपने साथी से पूछकर सभी ग्रहों को जोड़ने लगता है। अगर उसने एक भी ग्रह को गलत जोड़ा था वो हमेशा के लिए इस जगह पर कैद होकर रह जाएगा। पर जैसे उसने आखिरी ग्रह को जोड़ा वैसे ही सभी ग्रह अपनी जगह पर आ जाते हैं और दरवाजा बंद हो जाता है। और जहाँ पर आदमी खड़ा था वहाँ पर पानी भरना शुरू हो जाती है, क्योंकि आदमी ने एक ग्रह को सही नहीं जोड़ा था। जिसके बाद वो आदमी फिर से जल्दी जल्दी उन सभी ग्रहों को अपनी अपनी जगह पर लाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन इस चक्कर में वो पूरी तरह से पानी के अंदर डूब गया। लेकिन आखिरकार उसने सभी ग्रहों को जोड़ दिया, जिससे दरवाजा खुल जाती है। आदमी ने जब उठकर देखा तब सामने एक वर्षों पुराने सोने की मूर्ति खड़ी थी, जो देखकर आदमी बहुत ज्यादा खुश हुआ और जैसे ही उसने मूर्ति उठाई वैसे ही वहाँ पर मौजूद पानी हवा में तैरने लगती है। साथ ही गुफा के अंदर बहुत सारे जुगनू उड़ने लगते हैं और जैसे ही आदमी गुफा के अंदर से निकला वैसे ही बाहर खड़े कुछ लोग उसे घेर लेते हैं और उसे वो मूर्ति छीनने की कोशिश करने लगते हैं। एक दिन एक बच्चा मंदिर के अंदर से गहने चुरा कर भाग गया। तब गाँव के जमींदारों ने अनजाने में चोरी का इल्जाम एक गरीब आदमी के ऊपर लगा दिया। उस आदमी के पास 2 बच्चे और एक छोटी सी बेटी थी, लेकिन इस बात के बिना परवाह किए गाँव के लोगों ने उसे बहुत ही बुरी तरह से पीटा और जब उसकी गर्भवती पत्नी उसे बचाने के लिए गई तब उन्होंने उसे धक्का दे दिया। तब दादी ने छोटी सी पोती के साथ उन तीनों बच्चों को घर से भगा दिया, जिसके बाद बौखलाए गांव वाले उनके घर में आग लगा देते हैं। उधर जब उनके बच्चे भाग रहे थे तब जमींदार के बेटों ने उन्हें घेर लिया। तब लड़के के बड़े भाई ने उसे मारकर उन्हें भाग जाने को कहा और 2 तरफ भागने की वजह से दोनों भाई बिछड़ गए। बदले की आग में भर के जमींदार के लड़कों ने बड़े भाई को पकड़ के उसके दांत को पिलास से उखाड़ लिया। साथ ही उनसे बचने के लिए छोटे भाई ने अपनी बहन को कुएं के अंदर छुपाने का फैसला किया। पर इसी बीच वो सभी आकर लड़के को मारने लगे, जिससे उसके हाथ से रस्सी छूट गई। ये देख जमींदार के लड़के वहाँ से भाग गए। उधर लड़के ने जब उठकर रस्सी को वापस खींचा तब उसके अंदर उसकी बहन नहीं थी। तब अपने पूरे परिवार को खोए उस लड़के ने गांव के जमींदारों से बदला लेने का फैसला किया।